सोने की हालत में एहतलाम हो गया यानी नाइट फॉल हो गया या किसी और तरह से नापाक हो गए, उसके बाद फिर हमने गुस्ल किया लेकिन गुस्ल की नीयत नहीं की, तो क्या ऐसी सूरत में गुस्ल हो जाएगा या दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इसी मसले को बिल्कुल आसान अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भी इस मसले को समझ लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप नापाकी का गुस्ल करें और इस तरह की गलती करने के बाद आप नापाक ही रह जाएं। इसलिए मुकम्मल वीडियो को ज़रूर देखें ताकि पूरा मसला आपको अच्छी तरीके से आसान अंदाज में समझ में आ जाए। देखें, इसके मुतालिक सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिली बरेलवी अलैहि रहमा लिखते हैं कि गुस्ल में नीयत सुन्नत है, अगर ना की गुस्ल जब भी हो जाएगा और उसकी नीयत यह है कि नापाकी दूर हो जाने और नमाज जायज़ होने की नीयत करता हूँ, जैसा कि फतावा रज़विया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 324 में यह मसला मौजूद है। यानी गुस्ल में नीयत करना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है बल्कि ये सुन्नत है। इसलिए अगर किसी शख्स ने गुस्ल करते वक्त नीयत नहीं की और गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं उसने तमाम फ़राइज़ को अदा कर लिया तो उसका गुस्ल हो जाएगा। अब दोबारा गुस्ल करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, गुस्ल के हवाले से ही एक सवाल ये भी पैदा होता है कि गुस्ल की नीयत कैसे की जाती है? क्या ज़ुबान के साथ ज़ुबान से अल्फाज का बोलना ज़रूरी है या बग़ैर अल्फाज के बोले भी नीयत हो जाएगी? तो देखें, नीयत हकीकत में दिल के पक्के इरादे का नाम है। अगर आप गुस्ल करते वक्त दिल में आपने ये इरादा कर लिया, आप इरादा कर लेते हैं कि मैं नापाकी को दूर करने और इबादत के काबिल होने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो यही नीयत आपकी काफ़ी है। लेकिन अगर किसी शख्स ने ज़ुबान से भी ये अल्फाज कह दिया कि मैं नापाकी दूर होने और नमाज को जायज़ होने का गुस्ल करता हूँ या करती हूँ, तो ये भी अच्छी बात है, इस तरह से भी नियत कर सकते हैं। लेकिन ज़ुबान से अल्फाज का अदा करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। असल में जो एतबार है वो दिल के इरादे का एतबार है। तो अगर आप नापाक हैं, मिसाल के तौर पर आपका एहतलाम हो गया यानी नाइट फॉल हो गया, या इसके अलावा किसी और तरह से आप नापाक हो गए जिससे आप पर गुस्ल फ़र्ज हो गया, तो आप ऐसी सूरत में जब गुस्ल करना चाहें तो गुस्ल से पहले गुस्ल की नीयत कर लें। नीयत असल में दिल के इरादे का ही नाम है। दिल में आप इरादा कर लें, यही नीयत काफ़ी है। लेकिन ज़ुबान से भी अगर आप अल्फाज बोलना चाहते हैं तो ये भी दुरुस्त तरीक़ा है, इससे भी आपकी नीयत हो जाएगी। और अगर आपने ज़ुबान से भी अल्फाज को अदा नहीं किया और दिल में भी आपने इरादा नहीं किया, यानी बग़ैर नीयत के आपने गुस्ल कर लिया, तो अगर आपने गुस्ल के फ़राइज़ को अदा कर लिया, यानी गुस्ल में जो 3 फ़र्ज़ हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और इसके अलावा पूरे बदन को अच्छी तरीके से धोना, तो अगर आपने गुस्ल के जो 3 फ़राइज़ हैं, तीनों फ़राइज़ को अच्छी तरीके से अदा कर लिया। अच्छी तरीके से अदा करने का मतलब यह है कि जब कुल्ली करें आप तो कुल्ली कर आपने इस तरह की कि मुंह में पानी डाला और चारों तरफ आपने उस पानी को घुमाया, यानी मुंह के पुर्जे पुर्जे तक आपने पानी पहुंचा दिया। फिर उसके बाद आपने जब नाक में पानी डाला तो नाक की बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली से आपने पूरे नाक के दोनों सुराख को साफ किया और नरम हड्डी तक पानी पहुंचा दी। उसके बाद फिर तीसरे फ़र्ज़ को जब आपने अदा किया कि पूरे बदन पर पानी बहाया, यानी सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर ज़र्रे पर आपने पानी पहुंचा दिया, यानी जिस्म का एक हिस्सा भी बाल के बराबर सूखा नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में आपने जब तीनों फ़राइज़ अदा कर ली, यानी कुल्ली भी आपने अच्छी तरीके से कर ली, नाक में पानी भी अच्छी तरीके से आपने डाल दिया, चढ़ा लिया, और उसके बाद पूरे बदन को अच्छी तरीके से आपने साफ़ कर लिया, हर ज़र्रे तक आपने पानी पहुंचा दिया, तो बग़ैर नीयत के, बग़ैर अल्फाज के अदा किए भी अगर आपने फ़राइज़ गुस्ल अदा की तो आपका गुस्ल हो जाएगा। क्योंकि सरकार आला हज़रत फरमाते कि गुस्ल में जो नीयत है इसका करना सुन्नत है। तो सुन्नत अगर भूल से छूट जाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि गुस्ल नहीं होगा, बग़ैर नीयत के भी आपका गुस्ल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज का यह मसला समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूज़न बाकी हो या इस्लामी कोई सवाल हो तो कमेंट से मिली करम से ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की और भी मसाइल आपको मालूम होती जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।